बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की लर्निंग फ्यूजन में आप सबको वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक के बारे में, बैंक क्या होते हैं और बैंक की कितनी किस्म होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक। जैसे कि आपको बैंक की डेफिनेशन बहुत सारी मिल जाएंगी नेट से, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप बुक से। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको सादा अल्फाज में समझाऊँ कि बैंक क्या होते हैं। हर वो इदारा जो कि ज़र में लेन देन करे, ज़र मतलब के मनी, ठीक है, सही है। हर वो इदारा जो कि ज़र में लेन देन करे, ठीक है, वो इदारा बैंक कहलाता है। हम मुख्तसर फात में ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इदारा, ठीक है, जो लोगों के पैसों को बतौर इमानत अपने पास महफूज रखे और उन पैसों को अपने दूसरे कस्टमर्स को प्रोवाइड करके ना सिर्फ उनको प्रॉफिट दे बल्कि खुद भी प्रॉफिट ले और अपने कस्टमर्स को भी प्रॉफिट प्रोवाइड करें, वो बैंक होता है। हम सब जानते हैं कि जो वो प्रॉफिट जो कि बैंक किसी क्लाइंट को पैसे दे के बतौर कर्ज पैसे दे के हासिल करता है, उसे इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बैंक की डेफिनेशन को समराइज़ करूँ तो हर वो इदारा जो कि क्या है, पैसों में लेन देन करता है, मतलब कि लोगों की इमानतों को अपने पास रखता है और दूसरे हाथ लोगों की इमानतों को दूसरे कस्टमर्स को बतौर कर्ज फराहम करता है ताकि वो कारोबार कर सके, वो इदारा बैंक कहलाता है। वैसे तो बैंक को हम लोग किसी इक़साम की बात करें तो बैंक दो तरह की इक़साम में डिवाइड हो जाता है, मलकियत के एतबार से और वज़ाइफ के एतबार से। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वज़ाइफ के एतबार से बैंक की क्या इक़साम होती, मतलब कि फंक्शन बैंक की कितनी काइंड होती हैं। सबसे पहले आता है मरकज़ी बैंक। जैसे कि स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि हर मुल्क के अंदर एक मरकज़ी बैंक लाजमी होता है जो कि बाकी बैंक को कंट्रोल करता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक को पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक कहलाता है। मरकज़ी बैंक की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं बैंकों को लेके और उसके साथ साथ हुकूमत को भी लेके, मतलब कि इन शॉर्ट बैंक जो होता है वह हुकूमत के लिए भी फ़राइज़ अंजाम देता है और दूसरे बैंकों के लिए भी फ़राइज़ अंजाम देता है। मरकज़ी बैंक का जो सबसे अहम फंक्शन होता है वो किसी भी मुल्क के अंदर करेंसी को जारी करना होता है, मतलब कि करेंसी का अजरा करना होता है। अब बात करते हैं सनती बैंक की। सनती बैंक का फंक्शन मेनली फंक्शन होता है किसी भी मुल्क के अंदर सनतों के क़याम में मदद देना होता है। जैसे मोस्टली ज़्यादा हम सब जानते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी सनत जब कायम होती है तो उसे करोड़ों में, अरबों में उसे लोन चाहिए होता है। तो सनती बैंक का जो मेन फंक्शन यही होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर सनतों को कायम करने में मदद देता है और उनको कर्ज़े फराहम करता है। सनती बैंक जो कर्ज़े फराहम करता है उन्हें लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं, मतलब तवील मियाद कर्ज़े कहते हैं। अब बात करते हैं तिजारती बैंक की। सनती बैंक के कंपैरिजन में तिजारती बैंक लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म लोन फराहम करता है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है तिजारती बैंक, मतलब कि ऐसा बैंक जो कि ताजरों को, मतलब कि किसी मुल्क के अंदर पाए जाने वाले बिजनेसमैन को क्या है, ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा उनकी इमानतों को रखता है, उनको डिफरेंट तरह की सहूलियात फराहम करता है। मैं फिर रिवाइज कर रही हूँ, सनती बैंक हमेशा लॉन्ग टर्म में लोन फराहम करता है और तिजारती बैंक शॉर्ट टर्म लोन फराहम करता है। अब हम बात करते हैं मुबादलाती बैंक, ठीक है, एक्सचेंज बैंक की। तिजारती बैंक किसी भी मुल्क के अंदर तिजारत को फ़रोग देता है, इसी तरह मुबादलाती बैंक मुल्क से बाहर तिजारत को फ़रोग देने में मददगार साबित होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज की इसका डिस्काउंटिंग होगी, इसकी कटौती होगी, ठीक है, सही है, इसकी एक्सेप्टेंस वगैरह होगी, ठीक है, सही है। उसके अलावा बाहर की मोटी करेंसी होगी, उसको एक्सचेंज करना होगा, ये मुबादलाती बैंक का काम होता है। अब हम बात करेंगे ज़रई बैंक की, एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है। ज़रई बैंक जैसे कि नाम से जाहिर है ऐसे बैंक होते हैं जो किसी भी मुल्क के अंदर ज़राअत को सपोर्ट करते हैं। ज़रई बैंक जो है ये किसानों को, बड़े बड़े जागीरदारों को कर्ज़े फराहम करता है ताकि वो अच्छी बीज, अच्छा खाद परचेज कर सकें, अच्छे ट्रैक्टर ले सकें, ठीक है, मतलब कि अपने ज़राअत पे काम कर सकें। तो ज़राअती बैंक का जो मेन फंक्शन क्या होता है, वो जागीरदारों को और किसानों को कर्ज़ा प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है बचत बैंक। पाकिस्तान से बाहर तो वैसे अलग से बचत बैंक पाए जाते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर बचत बैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बचत बैंक का जो फंक्शन होता है वो तिजारती बैंक की सर अंजाम देता है। बचत बैंक क्यों बनाया गया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
वो तमाम लोग जो कि कम सैलरी पे काम करते हैं और उनके पास माहाना उनको इतनी ख़ास बचत नहीं हो पाती, तो बचत बैंक क्या करता है, उनको इस बात की लायक उनको राग़िब करता है ताकि वो अपनी छोटी छोटी बचतों को भी हमारे पास लाएँ, उनको जमा करें, हम उनकी छोटी बचतों को एक बड़ी बचत में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं रहनी बैंक। रहनी बैंक भी पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो तजारती बैंक ही रहनी बैंक के फंक्शन अंजाम दे रहा होता है। रहनी बैंक वो बैंक होते हैं जो कि अभी कोई ना कोई चीज़ अपने पास बतौरे रहन रखते हैं। मोस्टली ज़्यादातर क्या करते हैं, ये ज़मीन का 50% हिस्सा अपने पास बतौरे रहन रखते हैं, उसके बाद आपको कर्जा प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा रहनी बैंक का ये काम भी होता है कि ज़मीन के मामले में कोई भी कर्ज हो या उसके अलावा जैसे कि अगर आपको कोई पुराना कर्जा आपको वो अदा करना हो तो इस सिलसिले में रहनी बैंक आपको कर्जा प्रोवाइड करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो स्टूडेंट ये थे तकरीबन 7 तरह के हमारे पास ठीक है वज़ाइफ के अतबार से बैंक, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह मलकियत के अतबार से बैंक को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।